जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। प्रेम से जोर से गाइए। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। प्रेम से राधा श्याम सुंदर भगवान के दिव्य चरण कमलों को प्रेम से अपने हृदय में धारण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय कृष्ण
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री श्री निताय गौरचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हमारे श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत आज का विशेष प्रवचन है श्रीमद्भागवत स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 62 और 63। और हमको यहाँ से आज्ञा मिला है कि प्रभु आप 63 और 64 नंबर पे प्रवचन करना। तो हम इसी के ऊपर आज का प्रवचन केंद्रित करते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे कहिएगा। कार्य कारण वस्तु ऐक्य, कार्य कारण वस्तु ऐक्य, दर्शनम पटतंतुवात्, दर्शनम पटतंतुवात्, अवस्तुत्वात् विकल्पस्य, अवस्तुत्वात् विकल्पस्य, भावाद्वैतम उच्यते, भावाद्वैतम तदुच्यते। कार्य कारण वस्तु ऐक्य, दर्शनम पटतंतुवात्, अवस्तुत्वात् विकल्पस्य, भावाद्वैतम तदुच्यते। कार्य कारण वस्तु ऐक्य, दर्शनम पटतंतुवात्, अवस्तुत्वात् विकल्पस्य,
भावाद्वैतं तदुच्यते। कार्यकारणवस्तुऐक्य दर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। कार्यकारणवस्तुऐक्य दर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं। माताजियों कार्यकारणवस्तुऐक्य दर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। शब्दार्थ कार्य फल या प्रभाव, कारण कारण, वस्तु वस्तु, ऐक्य एकत्व, दर्शनम देखना, पट वस्त्र, तंतु डोरा सूत, वत सदृश, अवस्तुत्वात् अवास्तविक होने से, विकल्पस्य विकल्प का, भावाद्वैतम एकत्व का भाव, तत् उच्यते ओह कहलाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद। जब मनुष्य यह समझता है कि फल तथा कारण एक है और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक है कि वस्त्र के धागे वस्त्र से भिन्न है, तो वह एकत्व की अवधारणा को प्राप्त होता है जिसे भावाद्वैत कहते हैं। तो आइए अब हम 64 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। सिर्फ मैं इसका पाठ करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम मनः वाक् तनुभिः पार्थ क्रिया अद्वैतम तदुच्यते। एत जो ब्रह्मणि परम सत्य में परे दिव्य साक्षात प्रत्यक्ष सर्व समस्त कर्म कर्म, समर्पणम मतलब निवेदन अर्थात समर्पण, मनः अर्थात मन से, वाक् अर्थात वाणी से, तनु भी अर्थात शरीर से, पार्थ अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, क्रिया अद्वैतम अर्थात कर्म का एकत्व, तदुच्यते अर्थात वह कहलाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रेम से कहो श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य। अनुवाद। हे युधिष्ठिर, जब मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं, तो उसे कर्मों का एकत्व प्राप्त होता है जिसे क्रियाद्वैत कहा जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देने के स्तर तक पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9:27 में वर्णन किया है, एत करोषि यदस्नसि यज्जुहोषि ददास्यत् एत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी आहुति तथा दान में दो,
तथा जो भी तपस्या करो वो सब मुझे भेंट रूप में समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं तथा जो भी योजना बनाते हैं, यदि वो सब कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की प्रगति हेतु हो तो यह अद्वैत है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन तथा कृष्ण भावना अमृत हेतु कार्य करने में कोई अंतर नहीं है। दिव्य पद पर ये एक है, किंतु इस अद्वैत के विषय में हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमें अपनी स्वयं की अद्वैतता नहीं गढ़ लेनी चाहिए, अर्थात हमें अपनी स्वयं की अद्वैतता नहीं गढ़ लेनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्य कारण वस्तुएक्य दर्शनं पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। भावाद्वैत, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत, ये तीन अद्वैत के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 64, 63, 64 और 65 ये 3 श्लोकों में वर्णन किया है। नारद मुनि युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं ये 3 विषय के बारे में। विषय में भावाद्वैत क्या है, द्रव्याद्वैत क्या है और क्रियाद्वैत क्या है। तो भावाद्वैत का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं, भावाद्वैत का मतलब देहात्म बुद्धि में एकत्व। क्या? देहात्म बुद्धि में एकत्व। जैसे कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं। प्रभुपाद जी अपने पूरे ग्रंथ में इसके विषय में चर्चा करते हैं। आप चाहे गीता पढ़ लो, चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे चैतन्य चरित्रामृत पढ़ लो, बहुत सारे श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी ने, हमारे परम गुरुदेव जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इसके विषय के ऊपर क्रिस्टल क्लियर रूप में लिखा है कि न तो हम स्त्री है, न तो हम पुरुष है, न तो हम कोई ब्राह्मण है, न तो हम कोई शूद्र है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु आप कौन है, किस वर्ण से आप हैं? आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, या आप कोई क्षेत्रीय है? आपका जन्म किस परिवार में हुआ है? आप कौन सी आश्रम से मतलब रखते हैं? आप गृहस्थी है, आप वानप्रस्थी है, आप ब्रह्मचारी है, या आप सन्यासी है? कौन सी वर्ण और कौन सी आश्रम में आप बिलोंग करते हैं, आप संबंधित है? उसी वक्त हमारे चैतन्य महाप्रभु राधा माधव युगल चरणारविंद के मिलित अवतार जो भक्ति सिखाने के लिए इस धराधाम पे भक्त के अवतार के रूप में पधारे हैं। अपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे। आप लोग भी गाइए ना मेरे पीछे पीछे। अपनी करीमु भक्त
भाव अंगीकारे, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे। आपनी आचारिफ भक्ति सिखाई मुसवारे, आपनी आचारिफ भक्ति सिखाई मुसवारे। लगता है यहाँ पे बंगाली भगतों का संख्या बहुत कम है, नहीं तो ये चैतन्य चरित्रामृत का वर्ष है, प्यार है। ये तो बहुत रस में गाया जाता है और प्रवचन किया जाता है कि नहीं? खुद महाप्रभु ने कहा, आपने करीमु भक्त भाव अंगीकारे। मैं भक्तों का भाव को अंगीकार करने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए इस धराधाम में आया हूँ। आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचार्य भक्ति सिखाई मुसवारे। और मैं खुद भगत का, भक्त का भाव अंगीकार करके आप लोगों को, इस दुनिया को भक्ति सिखाने के लिए आया हूं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। 5000 साल आगे जब भगवान श्री कृष्ण आकर मनुष्य रूप में इसी धरती पे, इसी वृंदावन धाम पे जब लीला किया, तब लोगों को पता नहीं चला कि प्रभु के शरण में कैसे जाना है। कहने के लिए तो प्रभु ने बोल दिया गीता के 18वां अध्याय के 66वां श्लोक पर कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा सब किस्म का पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। ये बोलने से लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने पंथ से, अपने अपने विचार से भगवान के शरणागत होने लगे, जिसे हम प्रभुपाद के संतति क्या कहते हैं। उन लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे जो सहजिया होते हैं। अरे भगवान ने कहा है हमारे एकमात्र शरण में आओ, बस उन्हीं के शरण में जाना है, अब गोपी भाव को प्राप्त करना है। लंबे लंबे बाल और नाखून, नाखून में पॉलिश और होठों में लाली और चेहरे में पाउडर वगैरह, और शरीर में धोती कुर्ता नहीं, लहंगा, साड़ी, ब्लाउज ऐसे ऐसे पहन के, चूड़ी पहन के आप लोग देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं, क्या क्या करके लोग अरे हमको गोपी भाव प्राप्त हो गया ऐसे कर करके नाचते हैं। और उसके बाद हाय रे हाय कितना गर्मी है आज। प्रभुपाद जी टीका में लिखते रहते हैं और बाहर जाकर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं और हर तरह के क्रियाकलाप में वो लोग संलग्न रहते हैं। उन लोगों को पता है ही नहीं कैसे भगवान के शरणागत होना है। तो इसी बात के ऊपर भगवान ने जब गोलोक से देखा, अरे मैंने गीता में जो कुछ कहा हूं, माम एकम शरणम ब्रज, ये लोग तो अपने अपने ढंग से आ रहे हैं, कोई गुरु परंपरा को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए मुझको इन लोगों को भक्ति सिखाना है। अब मुझको भगवान बन के यहाँ रहने से नहीं होगा, मुझको भक्त बनना है और भक्ति का आचरण स्वयं करके सिखाना है इन लोगों को। तो भगवान कृष्ण का भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तिलक कैसा होना चाहिए, कंठी कैसा होना चाहिए, उनका वस्त्र कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, मैं खुद प्रैक्टिकल करके इन लोगों को दिखाऊंगा, तभी ना ये लोग समझ पाएंगे। तब भगवान राधा माधव हमारे श्याम सुंदर दो मिलकर एक हो गए और आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। प्रेम से बोलो चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं भक्ति के टीचिंग करने के लिए, भक्ति योग को प्रैक्टिस करने के लिए,
और लोगों को सिखाने के लिए खुद भक्त बन के आऊंगा और लोगों को सिखाऊंगा। आपनी आचारी भक्ति सिखाई मुसवारे, और सिखा के दिखाया भी, प्रैक्टिकल करके दिखाया प्रभु ने। उस प्रश्न के उत्तर पे प्रभु ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम बणी न च गृहपतिर नो बनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। आहा, क्या सटीक उत्तर दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो बनस्थो यतिर्वा। ना तो मैं ब्रह्मचारी हूं, न तो मैं गृहस्थ हूं, न तो मैं वानप्रस्थी हूं, और न तो मैं सन्यासी हूं। वो आदमी चौंक गया, अरे भाई 4 वर्ण होता है, 4 आश्रम होता है, आप तो कह रहे हैं आप न तो 4 वर्णों में से न तो 4 आश्रमों में से है, तो आप कौन है? महाप्रभु ने कह दिया, किंतु प्रोद्ध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर, मैं तो वही गोपियों के पालन करता भगवान श्याम सुंदर के दास के भी दास हूं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव के ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के दास के वे सबसे नीचे स्तर के दास, सबसे नीचे स्तर के दास। यही हमारे असली स्वरूप है। यही तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यहीं से स्टार्ट होता है, न कि मालिक बनने से, न कि मालिक बनने से, यहीं से स्टार्ट होता है। तो भक्तों, भावाद्वैत, तो ऐसे भाव होना चाहिए कि हमारे अर्थात हम जीवों का भाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर क्षण हमारे राधा श्याम सुंदर के, हमारे कृष्ण बलराम के, और हमारे निताय गौरचंद्र भगवान के, और हमारे संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में एकमात्र प्रेम इस हृदय से पैदा हो, अन्य किसी में नहीं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण के चरणों में ये एकमात्र प्रेम। देखिए नित्यानंद प्रभु का प्रेम कैसा है, देखिए सनक सनातन सनंदन सनत कुमार का प्रेम कैसा है, क्या करते हैं वो। वैसे तो भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद प्रभु, भगवान श्री कृष्ण हमारे श्याम सुंदर भगवान के ही दूसरे अंश है, दूसरे स्वरूप है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, भगवान बलराम अर्थात भगवान नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं विग्रह कृष्ण श्री भगवान त्वाहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं।
ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, बलराम जी उनके दूसरे देह है। और क्या करते हैं भगवान बलराम? शैतानंत शेषा भक्तावतारा, ईश्वरेर सेवा विना नहीं जाने आरा। सहस्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। तो उनके हजारों हजार अनंतानंत फणा, अनंतानंत मुख, सहस्रादि बदन करे कृष्ण गुणगान, केवल राधा श्याम सुंदर भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम, उनके भक्त, उनके परिकर और उनके साथ सामान के विषय में ही बोलता रहता है, चर्चा करता रहता है, श्रवण कीर्तन करता रहता है। निरवधि गुणगान अंत नहीं पान, और इसका अंत कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि 9 बजने पर हमारा प्रवचन समापन, ऐसा नहीं। भगवान के धाम में तो समय होता ही नहीं, वो तो नित्य। और सुनते कौन है? सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी का 4 मानुष पुत्र। शनकादि भागवत सुने जार मुखे, और सनकादि भागवत उनके श्री मुख से वो लीला कथा नित्य निरंतर सुनते रहते हैं। भगवानेर गुण काहे भासे प्रेम सुखे। तो सुनने के बाद वो इतने प्रेम में भाव विभोल हो जाते हैं कि वो भावाद्वैत अवस्था में पहुंचते हैं। भावाद्वैत, उनके मन में दूसरे विचार आता ही नहीं। कृष्ण के नामों का, कृष्ण के प्रेमों का नित्य निरंतर रस बकता रहता है, जैसे कि तैल धारा हो, पानी का धारा नहीं, तैल का धारा जैसे। जैसे कि अगर हम लोग कारखाना में जाके तेल जहाँ से निकलता है, जो धारा से नीचे बर्तन तक देखेंगे, वो सॉलिड लगता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज गिर नहीं रहा है, कोई स्टेबल होकर बैठा है, और कनेक्शन है धारा से लेकर बर्तन तक। लेकिन वास्तव में वहां से धारा से बर्तन तक तेल गिरता रहता है, लेकिन देखने में कैसा लगता है? ये नहीं गिर रहा है, ये तो धारा और बर्तन के बीच में एक किस्म के कनेक्शन है। ठीक इसी तरह हमारे भी कनेक्शन राधा श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों में उसी तरह होना चाहिए जैसे तैल धारा हो। जिस प्रवचन को सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार आदि देवगण मस्त होकर सुनते रहते हैं, और जिसको बलराम भगवान अनंत शेष अपने अनंतानंत फणा से नित्य निरंतर मग्न होकर बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं इसका अर्थ क्रियाद्वैत। यद ब्रह्मणि परिसाक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनः वाक् तनु हि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से
कर्म अर्थात शरीर से, ये तीन ही चीज से एक ही ईश्वर का अगर हम सेवा करते हैं, निष्काम भाव से, प्रेममय भाव से, उसी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा श्याम सुंदर के सेवा में अगर हम ये तीन ही चीज को समर्पित कर देते हैं, किस किस चीज को? अपने मन को, अपने वाणी को और अपने शरीर को, मनसा वचसा और कर्मणा, तो इसको कहते हैं क्या? क्रियाद्वैत। क्रियाद्वैत। ये श्लोक थोड़ी फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है। तो क्रियाद्वैत का मतलब होता है हमारे मन, वचन और कर्म। प्रभुपाद जी ने टीका में भी लिखा, अपने भाष्य में भी लिखा, एत करोषि एत दस्नोषि एत जुहोषि ददाशियत एत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, व्हाट एवर यू डू, जो कुछ खाते हो, व्हाट एवर यू ईट, जो भी तपस्या करते हो, व्हाट एवर यू ऑफर, व्हाट एवर ऑस्टेरिटीज यू डू, उसे मुझको अर्पित करते हुए करो। ओ सन ऑफ कुंती, एज एन ऑफरिंग टू मी, मुझ में अर्पण करो। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे क्रिया, हमारे काम, हमारे वचन, हमारे कर्म, अभी मैं बोल रहा हूँ, भागवत का प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा मुंह, मेरा शरीर से, ए भाव भंगिमा से भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान श्री कृष्ण का, भागवत का गुणानुवाद हो रहा है। आप लोगों के कर्ण कान इसको सुन रहा है और आंखों से श्रील प्रभुपाद जी के चित्रपट को दर्शन कर रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह को दर्शन कर रहे हैं, और मन में एक भाव है, जैसे भी हो इस जन्म में राधा माधव युगल चरणारविंद को प्राप्त करना ही है। देखो, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीन ही चीज से हमारे भाव क्या हो गया? भगवान श्याम सुंदर के प्रेम प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा कि नहीं? हर दिन आप लोग जगते हो 3 बजे, वो शरीर का कर्म क्या है? उस वक्त ठंडी पानी से स्नान करना। तकलीफ तो होता है, लेकिन किसके लिए हम स्नान कर रहे हैं? हाँ, अपने प्रेमिकाओं के आगे जाने के लिए, अपने पति पत्नी के आगे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए नहीं, राधा श्याम सुंदर भगवान की आरती में उपस्थित होने के लिए। हमारा भाव क्या है? मैं स्नान करके ही प्रभु के दर्शन के लिए मंगल आरती पे जाऊंगा। ये शरीर का भाव और मन का भाव, अरे प्रभुपाद जी का आरती शंख बज चुका है, अब पट खोल चुका है, मुझको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, पट खुलने से आगे आगे वहां जाकर उपस्थित होना है। आपके मन में वो भाव आ रहा है, जैसे भी हो आज मुझको आगे जाकर दर्शन करना है। आप पहुंचे नहीं मंदिर में, फिर भी आप चल रहे हैं, आपके मन में एक किस्म के वो उत्कंठा है कि मैं सबसे आगे पहुंचूं और सबसे आगे जाकर प्रभु के आगे खड़ा हो जाऊं, ताकि प्रभु के सर से लेकर पांव तक मैं दर्शन कर सकूं। आपके मन में उत्कंठा है, तो मन के मनसा, मन के द्वारा भगवान की सेवा, और वाणी के द्वारा कैसे? जब कोई एक सीनियर डिवोटी या कोई संत सन्यासी मंगलारती लीड कर रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे अपने वाणी को वहाँ पे हम लगाते हैं। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा छाड़ी उठ जीव,
तो इसको हम फॉलो करते हैं ना, वाणी से भी हो रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ये तीन ही चीज से हम अपने मन और वचन और वाणी, तीन ही चीज से हम एक ही साथ भगवान की सेवा करेंगे। तो इसको क्रियाद्वैत, प्रभुपाद जी अपनी टीका में बताते हैं इसको क्रियाद्वैत। मन, वचन और शरीर, तीन ही चीज से एक ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सेवा करना। तो वो सेवा कैसा होना चाहिए? चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, वो सेवा कोई अरे गहरे ऐसा नहीं, वो सेवा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट सेवा कैसा होना चाहिए? सोने जैसा होना चाहिए। काम प्रेम दो हंकारा विभिन्न लक्षण, लौहार है मजे से स्वरूपे विलक्षण। जैसे सोने और लोहे में जितना फर्क होता है, जितना भिन्नता होता है, ठीक उसी तरह काम, वासना और प्रेम भाव में भी उसी तरह भेद होता है। ऐसा नहीं कि काम और प्रेम एक ही चीज है। प्रेम तो भगवान के नित्य धाम में होता है। वास्तविक प्रेम, ओरिजिनल लव तो राधा और भगवान श्याम सुंदर के बीच में होता है। जब वही प्रेम इस भौतिक जगत पे विपरीत प्रतिबिंब के रूप में रिफ्लेक्टेड होता है, तब वही प्रेम क्या होता है? काम में परिवर्तित हो जाता है, सेक्स डिजायर में परिवर्तित हो जाता है। तो फर्क हुआ कि नहीं? भगवान कहते हैं ना गीता में, ऊर्ध मूल मध्य शाखा मस्वत्थम प्रापुरभ्य हम। एक पीपल का पेड़ है तालाब के किनारे पे, जब उसका प्रतिबिंब हम तालाब में देखते हैं तो जड़े ऊपर, उसका तने और पत्ता नीचे, लेकिन वास्तव में वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है। ओरिजिनल पेड़ तो तालाब के किनारे पे खड़ा है। ठीक उसी तरह भगवान के नित्य धाम में राधा माधव युगल चरणारविंद के जो प्रेम है वो दिव्य है और नित्य है। उसका रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में जब पड़ता है, गिरता है, तो वो काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे समुद्र की शुद्ध जल आकाश में रहता है, तब शुद्ध जब वर्षा के रूप में धरती पे गिरता है तब मटमैला हो जाता है, पीने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? जीव के कृष्ण के प्रति आत्मीन्द्रिय प्रीति वांछा तारे वली काम, जो हमारे अपनी इंद्रिय तृप्ति के कामना से जितने भी कर्म करते हैं वो तो काम भावना, वो अपने कामना के लिए, उससे पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगा, उससे कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, उससे केवल केवल जीवों को नरक की प्राप्ति होता है। जितने भी जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख भोग के लिए जितने भी कर्म में रत होते हैं वो सिर्फ नरक के गामी होंगे। वो भगवान के चरण कमलों के प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो कौन लोग प्राप्त कर पाते हैं? जिसके प्रेम कृष्ण के ऊपर हो, जिसके मन से, वचन से और कर्म से जो प्रेम करते हैं, जितने क्रिया करते हैं, और राधा माधव युगल चरणारविंद के तृप्ति के लिए हो, उसको प्रेम कहा जाता है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति व इच्छा धरे प्रेम नाम, वो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए है और वही प्रेम है। तो इसीलिए भक्तों, इस कलिकाल में
हम सभी वैष्णवों को, सभी जीवों को एक ही कर्म करना चाहिए। और वो कर्म कैसा होना चाहिए, उसके विषय में वैष्णव और वैष्णव शास्त्र अर्थात जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हमको व्यासदेव ने दिया है, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि एक ही कर्म इस कलयुग में होना चाहिए। यही कलि काले आर नाही कौन धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कलियुग में एक ही धर्म है हमारा, एक ही धर्म, और वो क्या है? सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी मंत्रों का सार भगवान श्री कृष्ण के नाम है और समस्त शास्त्रों का यही मर्म है। ये हम नहीं कह रहे, सारे गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद कहता है कि क्रियते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम इजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। कि सत्ययुग में भगवान विष्णु का ध्यान करो, त्रेतायाम इजतो मखय, त्रेता युग में भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। भगवान श्री राम ने भी यज्ञ किया था। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या करो, उससे ठाकुर जी का प्राप्ति हो जाता है। लेकिन कलयुग में ना तो यज्ञ, ना तो तप, ना तो ध्यान, सिर्फ एक ही कर्म है। वो क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से और कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति आसानी से संभव है। इसीलिए तो चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नाम बिनु कलि कालेर नाही कौन धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो नाम बिनु कलि काले नाही कौन धर्म। लोग कहते हैं हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म, हमारा ये पंथ, हमारा वो पंथ। अरे कुछ पंथ बचा ही नहीं, कुछ धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन, दिव्य नामों का जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण इसी नाम में, नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। नाम के रूप में, नाम में ही भगवान ने अपने सारा शक्ति प्रविष्ट किया है। चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलियुग में नाम के ही रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। हमको अवतार ढूंढने का कोई जरूरी नहीं, कृष्ण के रूप में। और नाम हायते हाय सर्व जगत निस्तार। जितने भी बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के नाम के शरण में जाता है, नाम हायते हाय सर्व जगत निस्तार, तो इसी नाम से उनका उद्धार हो जाता है। सिर्फ उद्धार ही नहीं, उनको इसी जीवन में राधा माधव युगल चरणारविंद के प्रेमा भक्ति तक प्राप्त हो जाता है। तो ये चैतन्य चरित्रामृत का उद्घोष है इसी जीवन में।
तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हमारे परम गुरुदेव, तो हमको अन्य जन्मों का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, इसी जन्म को अंतिम जीवन बनाना चाहिए। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप। तो आप लोग सब लोग जप करते हैं ना? हाथ उठाइए तो। बहुत अच्छा। खुद भी जप करना, दूसरों को भी इसका उपदेश देना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको गुरु बनने के लिए आज्ञा दिया है। चैतन्य चरित्रामृत में श्लोक आता है ना, हमारा आज्ञा ये गुरु हया तार यही देश। ये हमारा आज्ञा है। जार देख तारे कह, जिसको भी देखो उसको बोलो कृष्ण उपदेश। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के विषय में बात करो। मेरा कमेंट्री लिखा हुआ गीता भागवत का अध्ययन करो। सिंपली रीड माय बुक्स। केवल मेरा ग्रंथों का अध्ययन करो एंड रिपीट इट, और बार बार इसको दोहराओ, पढ़ो। व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा है इसमें। देन योर प्रीचिंग विल बी परफेक्ट। उसके बाद तुम्हारा प्रचार पूर्ण हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने इतना दिव्य ग्रंथ हम लोगों को बख्शा है, तो इसके अध्ययन, इसके श्रवण करने से क्या होता है? हम गुरु बनने की योग्यता में पहुंचते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के मुताबिक, हमारा आज्ञा ये गुरु है, यहाँ ये मेरा आज्ञा है कि तुम गुरु बनो, और गुरु बन के इस दुनिया को तार दो। तार यही देश, अर्थात सब लोगों को भक्त बनाओ, सब लोगों को ऊपर कृपा कर दो, सब लोगों को मेरा ये गोलोक से इंपोर्ट किया हुआ दिव्य महामंत्र का दान कर दो। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये यहाँ का नहीं, ये तो इंपोर्ट किया हुआ है, गोलोक का है। इसीलिए तो दिव्य है। इसीलिए तो जितने भी हम लोग जप करते हैं, कभी हमको बोरिंग फीलिंग नहीं होता है। जितने भी जप करो उतना रस यहाँ से बगता रहता है। और इसके बाद तीसरे नंबर के श्लोक में जाकर प्रभुपाद जी बताते हैं, तीसरे नंबर के पहले तो प्रभुपाद जी ने बता दिया भावाद्वैत के विषय में, उसके बाद क्रियाद्वैत के विषय में, और तीसरे में जाकर भागवत में लिखा है द्रव्याद्वैत। तो नारद मुनि युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए ये उपदेश है। तो द्रव्याद्वैत के विषय में बताते हैं कि हमारे संग जितने भी हमारे संबंधी है, जैसे कि पत्नी, उसके बाद पुत्र, उसके बाद पुत्री, उसके बाद अपने भाई, उसके बाद बंधु, जितने भी नाता संबंधी है और पड़ोसी जन जितने भी लोग हैं, हमारे इस शरीर के साथ जितने भी लोगों का संबंध है, सबको एक ही सूत्र में बांधकर सबका एक ही स्वार्थ होना चाहिए। और वो स्वार्थ किसके लिए होना चाहिए? राधा माधव युगल चरणार बिंद के प्रेमा भक्ति प्राप्ति के लिए होना चाहिए। उसको ही द्रव्याद्वैत कहा जाता है। द्रव्याद्वैत, देखिए ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है। भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत, द्रव्याद्वैत। तो जितने भी हमारे साथ, जितने भी लोग हमारे शरीर के साथ संबंधी है इस संसार में, तो सबके स्वार्थ, ऐसा नहीं कि मैं हर दिन पैसा कमाऊंगा, अपने पत्नी को, अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरह से रखूंगा, उनको अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजों में इनका पढ़ाई करूंगा, इनका अच्छे कपड़े और अच्छा खासा मकान बना के रखूंगा,
अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, ये नहीं, ये वास्तविक स्वार्थ नहीं। प्रभुपाद जी टीका में बताते हैं कि जीव का एक ही उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्ति। शराब पीती है क्यों? आनंद प्राप्ति के लिए पीता है ना। अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? आनंद प्राप्ति हो। हाँ? विदेशों में घूमने के लिए जाता है, क्यों? घूमने के बाद आनंद मिलेगा। तो जितने भी जीव है आनंद के पीछे भागे हुए हैं, लेकिन वास्तविक आनंद कहां है उनको पता है ही नहीं। तो सब लोग को समझाना है कि ए भाई, वास्तविक आनंद तो राधा माधव भगवान के प्रेमा भक्ति प्राप्ति में है। वास्तविक आनंद तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए आपको आनंद प्राप्ति के लिए ये करना वो करना, अपने शरीर को, शरीर के जितने भी इंद्रिय है उसके तृप्ति के लिए कार्य करना, ये आनंद नहीं। वास्तविक आनंद तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वास्तविक आनंद तो आप ब्रजवास करो, वास्तविक आनंद तो भगवान और भक्तों का सेवा करो, इसी में वास्तविक आनंद है। और जब आपका एक कर्म अर्थात आपका एक कार्य परफेक्ट हो जाता है, तब आपको एक ऐसे स्थिति में आप पहुंचते हैं जिस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको कभी वहां से नीचे गिरना नहीं पड़ेगा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसके बाद नीचे गिरना ही नहीं, ऐसे स्थिति में पहुंचना है, ऐसे भगवान के दिव्य धाम में पहुंचना है, अर्थात ऐसे राधा श्याम सुंदर भगवान के युगल चरणारविंद के प्रेमा भक्ति को पकड़ना है, पा लेना है। तब ही आपको वास्तविक सुख, वास्तविक शांति और वास्तविक आनंद का प्राप्ति हो जाएगा। तो इस किस्म के टीचिंग्स, इस किस्म की शिक्षा और ज्ञान को वितरण करके सभी लोगों को अगर हम एक सूत्र में बांधते हैं तो उसको द्रव्याद्वैत कहा जाता है। तो हमारे पास अब उतना समय शेष नहीं है, 5 मिनट ही शेष है। तो आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों का? ऐसा लगता है आप सब लोगों ने मेरा प्रवचन समझ लिया। वैसे तो हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी के कृपा से हम प्रवचन करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हमारा शरीर, ये शरीर नेपाल में पैदा हुआ है, पशुपतिनाथ की भूमि में, मुक्ति नारायण भगवान की भूमि में। आप लोग उनके दर्शन के लिए आ सकते हैं, इस्कॉन में आकर रह सकते हैं, दामोदर कुंड तक का यात्रा कर सकते हैं। और हर जगह जितने भी संसार में बड़े बड़े मंदिर हैं, सभी संप्रदायों के मंदिर, वहाँ के मंदिरों में बिना शालिग्राम जी के सेवा नहीं होता। होता है? कभी देखा है? नहीं देखा। हमारे राधा रमण जी कहाँ से प्रकट हो गए? हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वेंकट भट्ट के पुत्र थे, हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, वो दामोदर कुंड से ही तो ठाकुर जी को लेकर ब्रज वृंदावन में आए थे, है कि नहीं? आज हम लोग कितने आनंद से उनका दर्शन करते हैं। जय राधा रमण गिरिधारी। ठीक। ओ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जैसे भी हो आप लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा टीकाकृत इस श्रीमद् भगवद गीता सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। कितने लोगों के पास एक गीता है? एक बार हाथ उठाइए। आदि लोगों के पास है, आदि लोगों के पास नहीं है। आप लोग वृंदावन धाम में आए हैं तो कृपा करके ये भगवद गीता जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि इसी भगवद गीता ने पूरा दुनिया को परिवर्तित किया। इसमें वो दम है जो अन्य लेखकों के भगवद गीता में नहीं है। वैसे तो लेखक बहुत है भारत में, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने जो इसमें टीका दिया है, इसका अध्ययन करने के बाद ही लोग समझ पाते हैं कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। इसमें 5 सब्जेक्ट अंतर्निहित है, उसके सटीक रूप में चर्चा किया है इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने। तो उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा टीकाकृत। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आप लोग इस ग्रंथ के अध्ययन कर सकते हैं और इसी वृंदावन धाम से आप लोग इस ग्रंथ प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि प्रभुपाद जी के द्वारा टीकाकृत जितने भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर अपना दृष्टि डालें, उनको पढ़े और उनके शिक्षा को हृदय में धारण करें। और हमारे जितने भी गौ माताएं हैं उनको भी आप लोग सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गौ सेवा से ही गोविंद प्राप्ति होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए गौ माताओं का सेवा बहुत अनिवार्य है। जी 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 अच्छा। तो प्रभु जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु महाराज नागा संप्रदाय से है, तो उनसे हमने मंत्र दीक्षा लिया है। तो उनका मंत्र जो उन्होंने दिया हुआ मंत्र हमको जप करना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है, वैसे तो हम किसी के मन को मतलब चोट पहुँचाना नहीं चाहते, फिर भी शास्त्रों में जो है वो तो हमको कहना ही पड़ेगा। अतो गुरुम प्रमाणैव सर्वस्वम विधि नेद्य च गृहणीयाद वैष्णवम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानतः। लिखा है कि हरिभक्ति विलास में प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करे, प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करे, उसे अपना तन मन तथा बुद्धि सब कुछ अर्पित करके उससे वैष्णव दीक्षा प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर गुरु वैष्णव नहीं है, गुरु ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण नहीं करता, गुरु कंठी धारण नहीं करता और नित्य निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, तो वैसा गुरु को तत्क्षण त्याग देना चाहिए और वैष्णव गुरु के शरणों में जाकर उनसे मंत्र दीक्षा फिर से लेना चाहिए। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज से ही, अभी से ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और इसको जब आप निष्ठापूर्वक जप करेंगे 6 महीने और 1 साल के बाद जब आप 16 महला
एकदम निष्ठापूर्वक जप करेंगे, तब आपको इस गौड़ीय संप्रदाय अर्थात हमारे इस्कॉन से बड़े बड़े संत सन्यासी त्रिदंडी स्वामियों से हवन करते हुए तुलसी की माला में आपको मंत्र दीक्षा मिलेगा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये कुछ मेरा हाँ तो मैंने भी मतलब 89 में जी गुरु महाराज ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया जी और महाराज ने सोचो करिए चारों नियम फॉलो करिए। जी तो फिर ये मन में है कि जो गुरु एक बार बना लिया, पत्नी एक पति बना लिया, तो फिर कोई छोड़ेगी। जी। मतलब अंदर से मेरे मन में भी एक कुछ चल है। अच्छा और मैं माड़ा प्राप्त कर रही हूँ 5 साल से। अच्छा चारों नियम फॉलो कर रही हूँ। अच्छा बाद में काम पढ़ रही हूँ, लीला में देख देख कर लिया दूसरा काट। अच्छा और बस यही संशय भी दीक्षा चुका है। अच्छा। ले या ना ले नहीं, दीक्षा लेना ही चाहिए। हम जैसे 89 में ले लिया था 27 अप्रैल को, संडे को 5 बजे, मतलब सारा वैष्णव दीक्षा ले लिया। वैष्णव ये बाहर ये जी ये वाणा से है ना संसार जी। अहमद माने उन्होंने देखो हमें यहाँ तक पहुँचाया हमारी हम तो एक क्रम करते हैं। हाँ अच्छा, देखो हाँ तो ये थोड़ा सा ये तो बहुत अच्छा है कि किसी ना किसी के माध्यम से हम वृंदावन तक पहुंच गए, किसी ना किसी के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों तक पहुंच जाए, तो उनको धन्यवाद देना है हमको। तो उनके कृपा से हमको श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल मिला, हमको इस्कॉन के दरवाजे तक आने का हमको मौका मिला, प्रभुपाद जी के गोद मिला। तो इतने राधा रानी के चरण कमलों का हमको प्रेम प्राप्ति मिला, तो हमको उनको धन्यवाद देते हुए हमको पुनश्च अर्थात विधि विधान के साथ फिर वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग में एक ही मंत्र है जो मंत्र जपने के बाद जीव शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। जय श्री राधे।